तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक स्टार्ट किया था और उसमें हमने पूर्णांकों का योग देखा था कि पूर्णांकों का योग किस प्रकार होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पर उपलब्ध है। आज हम शुरू करने वाले हैं पूर्णांकों के योग के और व्यवकलन के गुण। तो पहला गुण हमारे पास जो आता है वह है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या जिसको अन्य किसी संख्या में जोड़ने पर मान 0 आए, वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं कि 3 है प्लस के और उसमें हम माइनस के 3 जोड़ दें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, है ना। हमने पूर्णांकों का योग पिछली वीडियो में देख लिया था, तो जिसको पता नहीं है वो वीडियो देख लें और फिर योग सीखकर अब गुण की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकंड उदाहरण, माइनस का 10 हमारे पास है, उसमें हम प्लस के 10 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो जिस संख्या को किसी संख्या में जोड़ने पर 0 आ रहा है वह उसका योज्य प्रतिलोम होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है किसी का, तो आप वो संख्या देख लीजिए। जैसा कि मान लीजिए 5 है, उसका योज्य प्रतिलोम 5 ही होगा, खाली सिंबल चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 5 प्लस का था तो माइनस का 5 जोड़ने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास माइनस का 5 होता तो उसमें प्लस के 5 जोड़ने पर 0 आ जाता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गुण है हमारा योग के अंतर्गत संवृत गुण। योग के अंतर्गत संवृत गुण। संवृत गुण क्या होता है, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। संवृत गुण ऐसा गुण है, यानी कि हमने पहले प्रकार पढ़े थे, पिछली वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार पढ़े थे। तो जिस संख्या से यानी कि पूर्णांक संख्या है हमारे पास और उसको पूर्णांक संख्या में जोड़ने पर पूर्णांक ही आए, उसे संवृत गुण कहते हैं। ठीक है, अगर पूर्णांक से पूर्णांक जोड़ने पर अगर कोई दूसरी संख्या जैसे परिमेय संख्याएं, दशमलव संख्याएं आए तो वो संवृत गुण काम नहीं करता है। अगर पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ने पर पूर्णांक ही आए तो वहाँ पर संवृत गुण काम करता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमारे पास है -3। उदाहरण हमारे पास है -3। -3 एक पूर्णांक संख्या है और प्लस का 2 ये भी एक पूर्णांक संख्या है। दोनों को जोड़ दिया तो आंसर आया हमारे पास -1। ठीक है, जोड़ने की क्रिया, ये -3 माइनस वाला है और प्लस का 2 प्लस का है। दोनों अलग अलग चिन्ह है तो दोनों घट जाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या वाला आ जाएगा, है ना। योग हमने सिखा रखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, हमारे पास -3 थे जो कि एक पूर्णांक था, प्लस का 2 था जो कि एक पूर्णांक था और आंसर हमारे पास आया -1 जो भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब कि योग के अंतर्गत संवृत गुण कार्य करता है। ठीक है, यही गुण हम किस में देख सकते हैं, व्यवकलन के अंदर। व्यवकलन जिसको नहीं पता है, व्यवकलन का अर्थ होता है घटाव। क्या होता है, घटाव। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाव या फिर बाकी, है ना। तो व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत हम संवृत गुण को पढ़ेंगे। ठीक है, ये वैसे मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा, जब हम व्यवकलन का जो है कैसे करते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन वो समझ जाएंगे, तब ये मैं करवा दूंगा, है ना। एक बार देख लेते हैं, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से घटाने पर क्या आएगा, पूर्णांक। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होगा, पूर्णांकों के अंतर्गत
व्यवकलन के अंतर्गत संवृत गुण होगा। जैसे देख लेते हैं, 3 एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, दोनों को आपस में से घटाने पर अपने पास 2 आंसर आ रहा है, जो कि वो भी एक पूर्णांक है। तो व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत गुण कार्य करता है। तीसरा गुण हमारे पास है क्रम विनिमय का गुण। क्रम विनिमय यानी कि क्रम को बदल देना। माना कि हमारे पास a है और प्लस में b है, उसको हम b प्लस a भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, माइनस का 4 है और माइनस ये प्लस का 2 है, ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास संख्या माइनस का 2 आई, ठीक है। इसी को अगर हम पलट दें, 2 को पहले लिख दें और माइनस का 4 बाद में लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2। अगर आंसर सेम है यानी कि क्रम विनिमय का गुण योग में प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो क्रम विनिमय गुण भी योग में प्रदर्शित होता है। चौथा गुण हमारे पास है साहचर्य गुण। कौन सा? साहचर्य गुण। साहचर्य गुण जिसमें 3 संख्याएं होंगी हमारे पास, a, b और c, तीनों को जोड़ना है। पहले हम a और b को जोड़ेंगे जो कि यहाँ दे रखा है, फिर हम c को जोड़ेंगे, है ना। उसी प्रकार हम ये भी कर सकते हैं, पहले हम b और c को जोड़ें फिर उसमें a जोड़ें। अगर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो साहचर्य गुण कार्य करता है, और मान में अगर परिवर्तन होगा तो साहचर्य गुण काम नहीं करेगा। तो देखते हैं उदाहरण, 3 है, 2 है और 4 है। माना कि a बराबर अपने पास 3 है, b बराबर अपने पास 2 है और c बराबर अपने पास क्या है, माइनस के 4, ठीक है। तो ये संख्या लेने पर हमारे पास क्या है, पहले हम ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट वाला, है ना। तो 3 और 2 को जोड़ दो, ठीक है, 3 और 2 को जोड़ दो, ये यहाँ पे कर रखा है हमने, 3 और 2 को जोड़ दो तो कितना आया, 5, और फिर इसमें 4 माइनस का जोड़ दो तो हमारे पास आंसर आया 1, ठीक है। अब वही दूसरा अप्लाई करते हैं। पहले क्या करेंगे, 2 और माइनस 4 को जोड़ देंगे, ठीक है, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे, तो 2 और माइनस 4 हमने जोड़ दिया तो वो आया माइनस का 2, ठीक है। और माइनस का 2 और प्लस के 3 दोनों जोड़ दिए तो हमारे पास आंसर 1 आया, यानी कि दोनों आंसर एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब कि योग के अंतर्गत साहचर्य गुण भी कार्य करता है। इसी प्रकार हम योग के अंतर्गत लास्ट एक गुण पढ़ लेते हैं, जो गुण है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक ऐसी संख्याएं जिसे किसी अन्य संख्या में जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि ऐसी संख्याएं, जैसे मान लीजिए 6 है, इसमें कोई ऐसी संख्याएं जोड़ें कि मान में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि 6 है तो 6 का 6 ही आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है हमारे पास, 0। क्या है, 0। ये यहाँ पर उदाहरण दे रखा है हमने और यहाँ पर भी, है ना। तो माइनस का 4 ले लिया, उसमें 0 प्लस कर दिया तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 4। 6 है, उसमें भी 0 ऐड कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि 6 का 6 ही आएगा। तो योज्य तत्समक हमारा हमेशा क्या रहेगा, 0। 0 हमारा हमेशा पूर्णांक के अंतर्गत योज्य तत्समक रहेगा। योज्य तत्समक ऐसी संख्या होती है जिसको अन्य संख्या में जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं पूर्णांकों का व्यवकलन या फिर घटाव कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम इसके गुणों पर चर्चा करेंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके टॉप करने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद।